नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जीएलपी के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे जो है वो देख पा रहे हैं कि ग्रेड 2 यानी सीनियर टीचर एग्जाम वरिष्ठ अध्यापक का विज्ञापन जो है वो आज आ चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर जो बच्चे तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए इससे बड़ी खबर आज हो नहीं सकती है। और आज जब ये विज्ञापन जो है वो आया, इस विज्ञापन के आने की खुशी जो है वो कम लग रही थी बच्चों के बीच में जो है, और दुख जो है वो ज़्यादा जो है वो लग रहा था। और इसके पीछे जो है वो कारण यही था कि पद जो है उनकी आशा के अनुरूप जो है वो नहीं आए, ऐसा उनका मानना था। मैं बताना चाहूँगा कि जी हेल्प के ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर जो है इस विज्ञापन के बारे में लगभग 20 से 25 दिन पहले ही जो है बता दिया गया था कि इस तरीके का एक विज्ञापन जो है वो पेंडिंग है ग्रेड 2 का सीनियर टीचर का। ठीक उसी तरीके से जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को लेकर के जो हमने सूचनाएं जो वो दी थी आपको, वो पूरी की पूरी सही सिद्ध हुई। और अब हम एक बार आपको यहाँ ग्रेड 2 को लेकर के जो पिछले कुछ दिनों से सूचनाएं जो वो दे रहे थे उनके ऊपर फिर से एक मोहर जो वो लगी है। दोस्तों, आज अगर हम इस विज्ञापन की बात करें, इस विज्ञापन को जो देखें, तो हम सबसे पहले जो है एक बात जो है वो समझ सकते हैं, और वो ये कि कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जो काम कई दिनों से पेंडिंग था, रुका हुआ था, भर्तियों के आने की आस जो विद्यार्थियों ने लगाई हुई थी, वो धीरे धीरे पूरी होती हुई दिख रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो दो बड़े विज्ञापन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम और वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दो बड़े विज्ञापन जो हैं वो आएंगे आने वाले दिनों में जो हैं। और इन दोनों विज्ञापनों को, इन दोनों नोटिफिकेशंस को एक तरीके से कंपेंसेटरी जो है जिसको हम कहें उसकी तरह पर, उसके तौर पर लिया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज जो है वो आपको समझनी होगी, एक चीज जो है वो आपको देखनी होगी कि ये पोस्ट कम नहीं है। अगर आप जो है पिछले विज्ञापनों से इन पोस्ट की तुलना जो है वो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि ये पोस्ट जो है वो कम है। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से जो है इसके बारे में सोचेंगे तो आपको जो है ये पोस्ट कम नहीं लगेगी। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि किस विषय की कितनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको जो वो मिलेंगी। सबसे पहले आप जो वो देखें कि विषय हिंदी जो है आपका, उसके अंदर जो है 288 पोस्ट है टोटल जो है, और नॉन टीएसपी का 273 जो है काफ़ी अच्छा नंबर है। और इंग्लिश जो है उसमें 242 नॉन टीएसपी के अंदर, और 327 जो है कुल पोस्ट जो है वो टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर के 327 है। और अदरवाइज आपका 242 सीट्स जो है आपकी नॉन टीएसपी की है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट को लेकर के जो है 694 जो है, और आपको भी पता है कि ऐसा क्यों हुआ इस विज्ञापन में मैथ्स की इतनी सारी पोस्ट जो है, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट पेपर के कारण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होने के कारण बहुत सारे सीट्स जो है वो आपकी वैकेंट जो रही, और वही सीट्स जो आपको इस विज्ञापन के अंदर जो वो दिख रही हैं। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट के अंदर 350, और बाकी एसएसटी जो है ना 88 पोस्ट ओनली जो है, संस्कृत में 309, और पंजाबी के अंदर 64, उर्दू के अंदर 9 है ना। और टोटल 2129 पोस्ट का ये विज्ञापन है, 2129 पोस्ट का एक विज्ञापन है। तो सबसे बड़ा जो एक सेटबैक जिसको कह सकते हैं एसएसटी के बच्चों को जो वो लगा होगा, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन में भी हिस्ट्री की पोस्ट जो कम आने के बाद में जो है वो उनका एक तरीके से मोराल जो है वो काफ़ी डाउन हुआ, और आज एसएसटी की सीट कम आई है ना। अगर मैं इंग्लिश के बच्चों से बात कर रहा हूँ इस समय, तो 242 जो है आपकी नॉन टीएसपी की सीट्स हैं, और 327 जो है आपका टोटल सीट्स का नंबर है। तो ये हुई विज्ञापन की बात। और यदि किसी को इस विज्ञापन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये विज्ञापन जो है ये भी फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन की तरह से पेंडिंग था। इतनी पोस्ट जो है वो थी। इनमें वो पोस्ट भी हैं जिनके ऊपर जो है वो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी न किसी कारण से जो है
कुल मिलाकर के 2 बड़े विज्ञापन जो हैं जो पेंडिंग है आपके फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के, जिनके अंदर खूब सारी सीट्स जो है वो आएंगी। हम आज इस विज्ञापन से संबंधित कुछ चीजें जो है वो देखें। अगर आप पिछली भर्तियों से इंग्लिश के सीट्स की तुलना करेंगे तो आपको ये सीट्स जो है काफ़ी कम नजर आएंगी, लेकिन यदि आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ तुलना करेंगे तो ये आपको सीट्स जो वो अच्छी खासी जो नजर आएंगी। 327 जो है कोई छोटा नंबर नहीं होता है। अगर नॉन टीएसपी की भी बात करें आप तो 242 जो है वो भी एक अच्छा नंबर है, तैयारी करने वाले के लिए एक अच्छा नंबर है ये कहा जा सकता है। सबसे पहला जो सवाल आपके मन में है कि अगर पद कम है तो आपकी रणनीति जो है वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, चाहे आप तैयारी करवाने को लेकर के जो बात करें या दूसरी बात जो वो देखें। हमने एक चीज़ जो है वो नोट की, संस्कृत शिक्षा एग्जाम जो अभी हुआ फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है मात्र 11 पोस्ट थी उसके अंदर स्कूल लेक्चरर की जो है। हमने उस एग्जाम को लेकर के भी जो है वो बच्चों को सिंसियरली जो है वो काम करने के लिए प्रेरित किया और उसका परिणाम आने वाले समय में जो है सब देखेंगे। पिछले इतने सारे परिणामों में हमारे बच्चों ने इतने सारे जो है वो अच्छे अच्छे परिणाम जो हमें दिए। फर्स्ट रैंक जो है मायने रखता है कि कोई संस्थान फर्स्ट रैंक जो वो 3 बार जो वो दे, है ना, और ग्रेड सेकंड रैंक जो है वो भी कम से कम 4 से 5 बार हर भर्ती के अंदर जो अलग अलग भर्तियों में जो वो दे, बड़ी मायने रखती हैं बातें। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो है हमारे बच्चों का हार्डवर्क। कॉन्टिन्यूसली जो है जिस तरीके से हमारे बच्चे क्लासरूम स्टडी के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े रहते हैं लगातार, वो हमें दूसरों से अलग बनाता है। संस्कृत शिक्षा एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के अंदर मात्र 11 सीटों के ऊपर जिस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं वो लड़े, मैं हर बार उनको एक बात जो वो कहता था कि यदि आप इस एग्जाम में सफल नहीं हुए तो आप अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों ने मेरी बात को रखा, मेरा मान रखा, तैयारी की और उसका परिणाम ये है जो मुझे मोटे तौर पे दिख रहा है, जो बड़े तौर पर दिख रहा है कि हमारे बच्चे उन 11 सीट्स के ऊपर भी जो है वो सेलेक्ट होने वाले हैं। इतने बड़े राजस्थान में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बावजूद, इतने सारे शहर गांव होने के बावजूद, जी हेल्प का अगर कोई बच्चा जो है ना, अब मैं आज यहाँ पर ये रिवील नहीं कर सकता कि हमारे 5 बच्चे लगेंगे 7 लगेंगे, ये कन्फर्म है कि हम 11 बच्चों में मिनिमम 4 से लेकर 7 सीटों के ऊपर अपना कब्जा करेंगे और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 50% ऑफ द सीट्स पर हमारे बच्चे जो वो सेलेक्ट होने जा रहे हैं और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो उन आगे का जो विज्ञापन है उसके लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं। किसने सोचा था? आज शाम को जब ये विज्ञापन आया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के थोड़ी बहुत सुगबगाहट चल रही थी, लेकिन इस विज्ञापन को लेकर के जो है अचानक से आपको ये विज्ञापन जो वो मिला। नो डाउट ये विज्ञापन जो हो बहुत सारे लोगों के लिए मायूसी लेकर के आया पोस्ट कम होने की वजह से, लेकिन बच्चों आपको इस चीज को जो पॉजिटिवली जो लेना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप 11 सीट्स के लिए लड़ करके भी जो अपने लिए सीट निकाल सकते हैं तो 242 तो बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर कोई मुझसे पूछे टेक्निकली जो है कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, कि सपोज 800 की बजाय जनरली 800, 1000, 1200, 1500 सीट्स जो आई हैं अलग अलग सालों में अलग अलग समय पर, एक बार 450, 500 सीट्स भी जो वो आई थी। तो अगर हम इसको देखें, है ना, तो मैं एक बात जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पूर्व की भर्तियों में जो पोस्ट की संख्या थी उनको देख करके और इस विज्ञापन के अंदर पोस्ट की संख्या जो है उसको देखते हुए एक बात जो मुझे समझ में आती है कि आपकी रणनीति जो वो क्या रहनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप किसी भी पेपर में, है ना, तैयारी करते हैं, सपोज एक नॉर्मल सा मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग पेपर का अलग अलग मिजाज हुआ है, अलग अलग मेरिट जो वो रही है। 2011 सीनियर टीचर एग्जाम की मेरिट जो है जो बहुत कम रही थी,
65% जिसको मैं कह सकता हूँ रही थी। उस एग्ज़ाम के अंदर जिसमें बहुत कम मेरिट रही थी और बहुत ऊंची मेरिट वाले एग्ज़ाम जो हैं वो भी हमने देखे हैं। एवरेज अगर हम बात करें तो ग्रेड 2 का जो बच्चा जो है, यदि 300 नंबर की इंग्लिश, 200 नंबर का जीके, यानी 500 मार्क्स अगर उसका मैक्सिमम मार्क्स है, तो लगभग 315 से 330 के बीच में अलग अलग सालों में जो है ये मेरिट जो रही है, डिपेंड करता था कि पेपर किस तरह का आया। मेरा ये मानना है कि यदि आज 242 सीट्स हैं और आप जम करके तैयारी करते हैं तो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि पहले यदि आपका 320 नंबर में मार्क्स में सिलेक्शन होता तो अब 326 में होगा। 6 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, 120 में अगर 320 मार्क्स जो, सॉरी, ठीक है, और अब जो है आपका 332, यानी 6 क्वेश्चन की बात करी मैंने, 12 नंबर की बात करी, 12 मार्क्स की बात करी, यानी 6 क्वेश्चंस का मार्जिन मैं ये देख पा रहा हूँ बड़ा बड़ा, कि भी अगर पहले आपके 320 मार्क्स जो हैं आप उसमें सेलेक्ट हो रहे थे, तो अब आप जो है वो 332 में जो है वो सेलेक्ट होंगे, यानी 5 से 6 क्वेश्चन की मार है ये। कोई भी समझदार बच्चा जो तैयारी करता है उसको अच्छे से पता है कि मेरिट जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी हम यदि इन पोस्ट का आकलन ढंग से करें, आपकी क्या रणनीति हो इसके बारे में बात करें, तो मैं इतना ही कहूँगा कि यदि ये पोस्ट 800 होती, 1000 होती, 1200 होती, है ना, अगर हम 800 से 1000 पोस्ट की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि 800 या 1000 पोस्ट में यदि 320 मार्क्स के अंदर आपका सिलेक्शन होता तो अब आपको इसके अंदर 332 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज़्यादा करेक्ट करने पड़ेंगे, जो मोटा मोटी बात है, जो मेरा दिमाग कहता है। तो पद कम होने का बहाना लेकर के आप तैयारी ही ना करें, अच्छी बात नहीं है, एक लॉजिकल बात नहीं है, तर्कपूर्ण बात नहीं है। पद कम होने के नाम पर आप जो है अपना काम ही शुरू ना करें, ये भी बुरी बात है, ये भी अच्छी बात नहीं है। जिन बच्चों ने पिछले 4, 6, 8 महीनों से जो है वो तैयारी जारी रख रखी है, या वो बच्चे जो संस्कृत शिक्षा में 46 सीट्स के ऊपर लड़ने जा रहे हैं 29 और 31 तारीख को, 29 ऑफ दिसंबर को और 31 ऑफ दिसंबर को, आप देखेंगे कि वो बच्चे जो संस्कृत शिक्षा की 46 सीट्स के लिए लड़ने जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे या कुछ बच्चे वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो इन 242 सीटों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम बखूबी कर लिया है, अपना सिलेबस जो वो निकाल लिया है, और वो बच्चे जो हैं इस विज्ञापन के अंदर एक्टिवली जो हो पार्टिसिपेट करेंगे, न केवल पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे, विनर बनेंगे। मुद्दा ये है कि आपको आपका काम जो है वो जारी रखना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। किसने सोचा था आज जैसे अनएक्सपेक्टेडली आपको विज्ञापन मिला है, ऐसे ही आपको अनएक्सपेक्टेडली जो है एग्जाम की डेट भी मिलेगी, और आप जो है उस समय में भी शायद इस टू बी और नोट टू बी के चक्कर में फंसे रहेंगे, क्या किया जाए क्या ना किया जाए के चक्कर में फंसे रहेंगे। क्योंकि एक चीज जो मैंने देखी है इतने सालों में वो ये कि ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा कंफर्ट की तलाश में रहता है, आराम की तलाश में रहता है। जो वीडियोज जो हैं आपको ये बताएंगे कि ये विज्ञापन जो है इसके अंदर नया विज्ञापन आएगा, सीट्स जुड़ेंगी, पद बढ़ेंगे, एग्ज़ाम जो है वो पता नहीं कब होगा, 2025 के लास्ट में होगा, 26 में होगा, वगैरह वगैरह। आरपीएससी के कैलेंडर में इस एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको बताया जाएगा, आपको कहा जाएगा। लेकिन हमने देखा है बजट में जिन पोस्ट की घोषणा नहीं होती है उसके बावजूद भी वैकेंसी आती है, आई आपने देखा। आरपीएससी कैलेंडर में एग्जाम डेट ना होने के बाद भी एग्जाम होता है, ये भी आपने देखा है, ये भी हमने देखा है। तो आप सिर्फ इस चीज को देखिए कि यदि आपका माइंड जो है वो कंफर्ट तलाशने निकला है या आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं एग्जाम तो अब नहीं होगा, तब नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। एग्जाम जो है उसको आपको एक तरीके से जो है वो मान करके चलना होगा कि जल्द होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लगभग किस महीने में होगा।
तो मेरा ये जो प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है कि पद कम हो तो हमारी रणनीति क्या हो, रणनीति यही है कि आपको 5-6 क्वेश्चन जो वो ज्यादा करने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगा भी एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम जो है वो कब होगा, ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। बताया मैंने आपको, आप कौन से वीडियोस देखना पसंद करोगे यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियोस देखना पसंद करेंगे जिन वीडियोस में आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम दिसंबर में होगा, 2026 में होगा, लेट होगा, ये होगा, वो होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं पिछले जो 3 या 4 भर्तियां जो उनको मैं देखता आ रहा हूं, स्कूल लेक्चरर और सीनियर टीचर के विज्ञापन इसी तरीके से आगे पीछे आए हैं पिछले 3-4 विज्ञापन, और ग्रेड 2 का एग्जाम जो है ग्रेड 1 से पहले हुआ है, होता आया है। और इसके पीछे स्पष्ट सा कारण है कि स्कूल लेक्चरर एग्जाम को लेकर के आरपीएससी को, है ना, एग्जाम कराने के लिए बहुत सारी डेट्स की जरूरत होती है, जो उसको मिलना जो है वो संभव नहीं होता है। कई बार मई, जून, जुलाई के महीनों में ही संभव होता है, लेकिन ग्रेड 2 जो है उसके लिए उसको इतनी सारी डेट्स की जरूरत नहीं होती है। मात्र 4 से 5 दिनों में इस परीक्षा को संपन्न करवाया जा सकता है। पिछले एग्जाम्स जो हैं उनका ट्रेंड ये कहता है, 3 बार ऐसा हुआ है कि स्कूल लेक्चरर और सीनियर टीचर का विज्ञापन आगे पीछे आया है, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम पहले हुआ है और स्कूल लेक्चरर का एग्जाम बाद में हुआ है। तो उस स्थिति को देखते हुए हम ये मान करके चलते हैं कि जून के आसपास अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, जून के लास्ट वीक में, तो जून के फर्स्ट वीक में जो है आप ग्रेड 2 के एग्जाम जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मई के अंदर भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मई के अंदर भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसने सोचा था कि संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तय समय पर होगा? किसने सोचा था कि उसकी की जो है मात्र 15 दिनों के अंदर जो वो जारी हो जाएगी? किसने सोचा था कि ग्रेड 2 का विज्ञापन जो इस तरीके से आएगा? तो दोस्तों, जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग लगातार अपने काम को जो करते रहते हैं, उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, इस तरह की चीज़ों को लेकर के वो परेशान नहीं होते हैं। वो लगातार अपना काम करते हैं और आपको भी अपना काम जो है वो करते रहना है। मैंने बताया कि विज्ञापन का आना एक शुभ संकेत है, रुकी हुई भर्तियां जो हैं उनका होना एक अच्छा संकेत है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको जल्दी जल्दी विज्ञापन मिल रहे हैं, चाहे वो ग्रेड 2 संस्कृत शिक्षा का हो, चाहे वो आज स्कूल एजुकेशन का हो। पोस्ट कम होने को लेकर के जो है आपकी जो बातें हैं या आपके जो बहाने हैं ना पढ़ने की, वो बिल्कुल निरर्थक है, यूजलेस है, बेकार है। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आपका माइंड जो है वो कंफर्ट की तलाश में है, आपका माइंड जो है आराम की तलाश में है। इसलिए आप जो है एक चीज जो है वो उसकी तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको जो बताए है कि आराम जो हो कैसे मिल सकता है आपको, शॉर्टकट जो है उसकी तलाश में रहते हैं आप। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात जो वो कहना चाहूँगा बच्चों, कि आपको तुरंत अपने काम में लग जाना चाहिए। 242 जो है नॉन टीएसपी और 327 जो है टोटल पोस्ट कम नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि इतनी पोस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा सकती है, सीट निकाली जा सकती है। सेंटर की जो भर्तियां होती हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय या डीएसएसबी की जो भर्ती होती है, उसके अंदर पूरे भारत के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। वहाँ सीट्स का नंबर जो है आप देखेंगे 70, 80, 100, 150, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बहुत कम ऐसे विज्ञापन जो आते हैं जिसमें सीट्स का नंबर 1000, 500, 1500 होता है। अदरवाइज उनके विज्ञापन इसी तरह के होते हैं। फिर भी लोग लड़ाई लड़ते हैं, न केवल लड़ते हैं, जीतते हैं, सीट निकालते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको इस विज्ञापन को हल्के में नहीं लेना है, काम शुरू करना है, मेहनत करनी है, लगातार काम शुरू करना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड से पहले होगा, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एग्ज़ाम आपके जून के महीने तक होने की पूरी संभावना है। यदि आप जून का टारगेट लेकर के जब वो चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे।
अगर आपने जो है इससे बड़ा टारगेट जो वो लिया तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है इन केस यदि एग्जाम हो गए तो। हमारे बच्चे, जी हेल्प के बच्चे इस समय ग्रेड 2 की 46 सीट्स के लिए जो वो लड़ रहे हैं, और कितने बच्चे जो हैं वो इसमें लग पाते हैं, कितने बच्चे सीट निकालेंगे, ये भविष्य के गर्त में है, कोई नहीं जानता है। लेकिन मुझे पता है कि हम बहुत सारी सीट्स के साथ, सिलेक्शन के साथ फिर आपके सामने जो आएंगे हमेशा की तरह, ठीक उसी तरीके से जैसे संस्कृत शिक्षा एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के अंदर मात्र 11 सीट्स के ऊपर हम आपके समक्ष जो है उन बच्चों को जो वो लेकर के आएंगे जो इन 11 सीट्स के ऊपर भी लड़े और सेलेक्ट हो रहे हैं, और वो आने वाले इस जो विज्ञापन आया हुआ है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर उस प्रिपरेशन का फायदा वो इस विज्ञापन के अंदर जो वो लेंगे। कल आपने संस्कृत शिक्षा का विज्ञापन छोड़ा सीट्स कम होने के कारण, आज आप स्कूल एजुकेशन का विज्ञापन जब वो छोड़े सीट्स कम होने के कारण, ठीक है, तो ये आपका आराम पसंद होना दर्शाता है। आपका जो है व्यवहार जो है मेहनत करने का आदी नहीं है, आप मेहनत करने के आदी नहीं है, या आप वास्तव में जो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, इस चीज को बताता है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि पोस्ट कम नहीं है, 327 टोटल पोस्ट और 242 जो है वो आपका नॉन टीएसपी का जो है नंबर जो है एक बहुत अच्छा खासा नंबर है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा नंबर है, मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा नंबर है। हम इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें, कुछ ऐसा जो है वो इंश्योर करिए, और इसके साथ साथ जो अपने काम को जो वो करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई बात को लेकर के। मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई कि पोस्ट कम नहीं है, काम करना शुरू कर दीजिए, और दूसरा ये कि एग्ज़ाम आपका जो फर्स्ट ग्रेड से पहले होगा और जून तक होने की पूरी संभावना है। तो इन्हीं मुख्य बातों को मैंने यहाँ पर जो है बार बार आपको जो बताया। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नई बात को लेकर के लिए, नई बात के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना काम करते रहें, उसमें कोई व्यवधान जब वो नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।